जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्त्र चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर लग्न के व्यक्तियों का सितंबर माह कैसा गुजरेगा, उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों को बता दूं कि वो कैसे पता करें कि वो मकर लग्न के व्यक्ति हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे स्टोर के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसके यदि प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा हुआ तो आप मकर लग्न के व्यक्ति हुए। ये प्रथम भाव है, इसमें 10 नंबर लिखा हुआ, अर्थात ये मकर लग्न की कुंडली है। इस बार जो गोचर की स्थितियां रहेंगी वो मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश हुए शनिदेव जो कि द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में हैं। तो वक्री अवस्था में जब गोचर कर रहे हैं तो कोई आपका पुराना पेंडिंग डिसीजन पूरा हो सकता है, और चूंकि आपके पास परिवार की जिम्मेदारी है, इसलिए आप अनुशासित रहते हुए पूरी डेडिकेशन के साथ अपने कर्म में लगे हुए हैं और आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर प्रगति की कामना आप करते रहते हैं। शनिदेव द्वितीय भाव पे गोचर करते हुए अष्टम भाव को देख रहे हैं और गुरुदेव की भी 5वीं दृष्टि ब्लेसिंग आ रही है अष्टम भाव पे। तो अष्टम भाव आपके लिए महत्वपूर्ण हो जा रहा है, अर्थात आपको अचानक से कोई अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। अष्टम भाव अप्रत्याशित बातों का होता है और शनिदेव की 7वीं दृष्टि है, डिजायर है उनकी, और धन भाव पे गोचर कर रहे हैं शनिदेव, और गुरुदेव की ब्लेसिंग है सुख भाव से। तो धन आपके पास आने का योग बनता है यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई अच्छा इंडिकेशन है तो इस समय का। तो सितंबर माह धन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शनिदेव गोचर करते हुए 10वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पे डाल रहे हैं। कर्म के हिसाब से आपको लाभ मिलना तय है। यदि शनिदेव की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी और शनिदेव अच्छी स्थिति में होंगे आपकी कुंडली में, तो आपको निश्चित रूप से कोई धन देंगे, कोई बड़ा लाभ देंगे, कोई बड़ी हैसियत बना देंगे आपकी। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि शुभ भाव पे है, और चूंकि मेष राशि पे उनकी दृष्टि है जो कि उनकी नीच की राशि है, तो आपके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में, घर के वातावरण में किसी तरह की परेशानी हो सकती है। माता का स्वास्थ्य कम हो सकता है, परिवार के किसी सदस्य की तबीयत नरम हो सकती है। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें। बाकी कर्म क्षेत्र बहुत मजबूत हो रहा है क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि है, गुरुदेव वक्री अवस्था में है। तो इस समय नए काम स्टार्ट नहीं कीजिएगा, चाहे आप बिजनेसमैन हैं या नौकरी करते हो, सरकारी नौकरी करते हो तो कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचें। प्राइवेट नौकरी करते हैं तो भी कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचें, कोई नया काम प्रारंभ करने से बचें, कहीं नए जगह ज्वाइन करने से बचें। हाँ, यदि आपको बेहतर परिणाम, बेहतर रिजल्ट, बेहतर प्रमोशन जॉब के हिसाब से मिल रहा है और वो कंफर्म हो, तब आप मूव कर सकते हैं, अन्यथा ये मूव करने का समय नहीं है। गुरुदेव की डिजायर है कर्म भाव पे और अष्टम भाव पे ब्लेसिंग है। फिर 12वें भाव पे गुरुदेव की ब्लेसिंग आ रही है, 9वीं दृष्टि। तो गुरुदेव चूंकि वक्री अवस्था में है तो बाहर से संबंध बनाने के लिए ये समय बढ़िया है, क्योंकि 1 तारीख को चंद्रमा तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं, और मंगल देव को भी देखिए कि 9वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और चौथी दृष्टि उनकी 12वें भाव पे हैं, और गुरुदेव शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं और तृतीय भाव के स्वामी हैं, साथ में आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं। तो बाहर निकलने के लिए ये बढ़िया समय है। कोई ट्रांसफर पोस्टिंग आपकी बाहर हो जाए तो इस समय लाभप्रद हो जाएगा। जो
स्टूडेंट बाहर निकलना चाह रहे हैं पढ़ने लिखने के लिए, तो ग्रहों का सपोर्ट है, वो सफल हो सकते हैं, किसी अच्छी जगह एडमिशन पा सकते हैं बाहर। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं उनको कुछ विशेष निगोशिएशंस के थ्रू, विजिट के थ्रू कोई अच्छा असाइनमेंट मिल सकता है। जो बिजनेसमैन है और बाहर से संबंध बना के चलते हैं, देश के अंदर डिस्टेंट प्लेस से, सुदूर प्रदेशों से या विदेशों से, तो इस समय संबंध बनाने के लिए और उसका रिटर्न लेने के लिए गोचर का फल बहुत अच्छा आपको मिलेगा। मंगल देव नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं, भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं, और उनकी डिजायर है तृतीय भाव पे। तो साहस, उत्साह, डेडिकेशन के लिए, रिस्क के लिए तो ये बढ़िया योग है। लेकिन कोबोल्स के साथ रिलेशन में किसी तरह की कमी हो सकती है, किसी तरह का वैमनस्य हो सकता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जिनकी प्रोफेशन में यात्रा इन्वॉल्व होती है, छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा, लॉन्ग जर्नी, काफ़ी लॉन्ग जर्नी, तो वहाँ पे उनको विशेष सफलता के आसार हैं। शुक्रदेव सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में चलेंगे और चंद्रमा की राशि में है, साथ में आपके लिए योग कारक हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं और दसम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव से संबंध बना रहे हैं। तो जो हैसियत अभी आपकी है उससे ज्यादा हैसियत आपको मिल सकता है, सामाजिक हैसियत शुक्रदेव उठाने का काम करेंगे क्योंकि पावरफुल है इस समय। लेकिन अब क्योंकि लाइफ पार्टनर के साथ परिस्थितियां ऐसी बनेगी कि रिलेशन में दरार आए, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, अन्यथा शुक्र का ये रिजल्ट आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि शुक्रदेव आपके सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, उनके डिजायर है लग्न पे। तो लग्न पे डिजायर है अर्थात आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी, आप नित नए कंफर्ट के साधनों का प्रयोग करेंगे, नए ड्रेस पहनेंगे, परफ्यूम लगाएंगे, सुंदर बनने की, सुंदर दिखने की कामना आप में, डिजायर आप में जागृत होगी और आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेंगे। अच्छे से रहना, अच्छे से खाना, अच्छे से पहनना, तो ये सब बातें आप में डेवलप होंगी इस समय। और चूंकि पंचम भाव के स्वामी हैं शुक्रदेव, तो यदि आपका कोई पुराना प्रेम प्रसंग किसी विवाद में अटक गया हो और वो पेंडिंग हो गया हो, तो वो फिर से उभर कर सामने आएगा। इस समय नए रिलेशन के भी संयोग बनेंगे, बट उस रिलेशन से बचिएगा क्योंकि वो रिलेशन अनैतिक होगा और आपको बाद में परेशानी होगी इस रिलेशन से। तो ऐसी संभावना बनेगी, गोचर का ऐसा संयोग है और आपको इससे बचना है। क्योंकि पांचवा भाव आपके बुद्धि विवेक का होता है, प्लानिंग का होता है और कर्म क्षेत्र के भी मालिक हैं शुक्रदेव। तो शेयर मार्केट के धंधे के लिए ये बढ़िया समय होगा। जो शेयर मार्केट में लगे हुए हैं वहीं से उनका प्रोफेशन है, वहीं से आय कमाते हैं, तो वो अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करें तो वहाँ से रिटर्न ले सकते हैं और उनको अच्छा लाभ मिलेगा। कोई व्यक्ति लॉटरी खरीदता है, गैम्बलिंग करता है, किसी तरह का बेट लगाता है, हॉर्स ट्रेडिंग करता है, इन सब बातों के लिए अच्छा समय है। अपने काम धंधे को बढ़ाने के लिए भी यदि वो किसी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए, शुक्र के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो ये भी उनके लिए बढ़िया समय है। प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के अवसर आएंगे। तो शुक्रदेव का फेवर है और आपके लिए योगकारी भी हैं शुक्र। आपके लग्न के लिए शुक्रदेव योगकारी होते हैं। सूर्यदेव अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो अष्टम भाव का अच्छा फल देंगे सूर्यदेव। सरकारी अधिकारियों से आपको अचानक से फायदा हो जा सकता है। ससुराल पक्ष से, इन लॉज से आपके रिलेशन बनेंगे, अच्छा मधुर संबंध होगा। यदि रिलेशन बिगड़ा हुआ होगा तो नजदीकी आएंगे, आप नजदीकी संबंध बनेंगे। और सूर्यदेव अष्टम भाव पे गोचर करते हुए चूंकि अपनी राशि में है और द्वितीय भाव को देख रहे हैं जो कि उनके नेचुरल डिजायर है, तो फिर से धन का योग बनेगा, अचानक से धन प्राप्ति का योग। यदि आप सरकारी क्षेत्र में सेवा करते हुए
किसी तरह के इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं, किसी तरह के धन के, किसी तरह के अर्थ के अंदर से जुड़ी हुई बातों से आपका सर्विस है, तो वहाँ आपको विशेष सफलता मिलेगी। दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं आप, जैसे कि LIC में है या इंश्योरेंस सेक्टर में है, तो वहाँ आपको अच्छी डीलिंग मिल सकती है और सरकार से आपको फायदा मिल सकता है। अचानक से कोई इनहेरिटेंस का मामला आपके लिए लाभप्रद हो सकता है, लेकिन पिता के साथ इस समय या अपने गुरुजनों के साथ इस समय संबंधों को बिगड़ने नहीं देना है। बिगड़ने का योग बनेगा, वहाँ पे आपको सतर्क रहना है। हायर एजुकेशन के लिए यदि आप प्रयास करेंगे तो इस समय आपके पास एनर्जी होगी इन सब बातों के लिए, और आप उस क्षेत्र में एडमिशन पाने में भी सफल हो जाएंगे। आपके भाग्येश अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो अष्टम भाव से नवम भाव से ये 12वां भाव होता है, तो थोड़ा आपको प्रयास करना पड़ेगा अपने कर्म को सिद्ध करने के लिए। बाकी रिजल्ट भाग्य भाव का आपको मिलेगा। जो लोग अपने प्रोफेशन में सेल्फ प्रोफेशनल हैं, उनको विशेष अवसर मिलेंगे और वो इस समय संघर्षरत रहें, प्रयास करें, तो उनको विशेष सफलता मिलेगी। अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने में अपलिफ्टमेंट दिखाई पड़ेगा। डे टू डे लाइफ में स्ट्रगल के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। 17 सितंबर को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे, अष्टम भाव से निकल करके नवम भाव पे जाएंगे, तो सूर्य और मंगल का वहाँ पे बढ़िया योग बनेगा और आपके भाग्य के रिजल्ट आपको मिलेंगे। आपके काम स्पीडी ढंग से पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन फिर भी पिता से संबंधों का, गुरुजनों से, बड़े लोगों से, उम्र में जो बड़े हैं उनसे संबंधों का आपको ध्यान रखना है। और इस समय आप में धार्मिक प्रवृत्ति आएगी, रिलीजन के प्रति कुछ विशेष आग्रह बनेगा आपका। प्रॉपर्टी की दृष्टि से यह महीना आपके लिए अच्छा गुजरेगा। यदि आप पहले से प्रयास कर रहे हैं कोई फ्लैट परचेज करने के लिए, प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, लैंड परचेज करने के लिए, तो ये माह आपके लिए उत्तम है। आप प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। जो रियल एस्टेट के सेक्टर में हैं, वहीं उनका काम धंधा है, तो वहाँ पे उनको विशेष सफलता मिल सकती है। या रेनोवेशन का ही काम करना चाहते हैं और प्रयासरत हैं, तो वहाँ भी सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। तो आप अपने सुख की प्राप्ति के लिए, किसी तरह का फिजिकल कंफर्ट के लिए खर्च करेंगे, खर्चे के योग बन रहे हैं और आपको सावधानी पूर्वक खर्च करना है, तो उसका आनंद भी आप ले पाएंगे। राहुदेव ऑलरेडी शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो अपने स्थान से दूर जा कर के काम धंधे करने का बढ़िया योग बना हुआ है। और केतुदेव दसम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो काम धंधे में तल्लीन रहने के लिए आपको केतुदेव कह रहे हैं। जो लव अफेयर में हैं, उनका लॉन्ग टर्म रिलेशन बन सकता है, शादी में कन्वर्ट हो सकता है, वो विवाह के बंधन में बन सकते हैं। करियर की दृष्टि से ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आप सावधानी से डिसीजंस लेंगे तो करियर में आपको नया पड़ाव मिलेगा और करियर में सुखद अनुभव होगा आपको। धन प्राप्ति की दृष्टि से भी ये महीना अच्छा है और खर्चे पर नियंत्रण रखने का भी संदेश है। इस महीने में जो भी आपके पेंडिंग काम हैं, उसके लिए प्रयास जरूर कीजिए। आपको गुरुदेव मदद करेंगे आपके कार्यों को पूरा करने में। इस महीने की जो शुभ तारीख है, वो है 5 तारीख, 6 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख। इस माह की 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख को किसी से वाद विवाद में नहीं उलझना है, अनावश्यक व्यर्थ का परिश्रम नहीं करना है और कोर्ट कचहरी के मामले में नहीं फंसना है विवाद में पड़ करके। और जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें।
मेडिटेशन के थ्रू, मेडिकेशन के थ्रू, योगा के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू, इन सब बातों से अपने आप को फिट रखें। 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख को कोई मेंटल टेंशन आपको हो सकता है, किसी तरह का न्यूज़ मिल सकता है जिससे मानसिक तनाव हो या अनावश्यक कोई अचानक से परेशानी आ सकती है। तो इस मामले में सबसे आसान उपाय है शिव जी के मंदिर में जाएं, शिवलिंग को दूध से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का पाठ करें, तो आपके कष्ट को शिव जी हर लेंगे। या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। 22 तारीख और 23 तारीख को आपका खर्चा अनावश्यक बढ़ सकता है और बहुत बढ़ सकता है, इस बात का ध्यान रखें आप। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें और अपने चैनल एस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब करें। आपसे गुजारिश है कि आपके इस चैनल पे व्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं, उसकी तुलना में सब्सक्रिप्शंस कम होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।